मिल रही जानकारी के अनुसार 10 वर्षीय नाबालिग असलफा गांव की रहवासी है। 26 जून के दोपहर पीड़ित के घर के बगल में रहने वाले आरोपी ने उसे नए खिलौने का लालच देकर घर में बुलाया और जब नाबालिग आरोपी के घर चली गई तब आरोपी ने पीड़ित की आंख पर पट्टी बांधी और पीड़ित के साथ अश्लील कृत्य करने लगा। इस घटना के बाद पीड़ित सहमी से अपने घर लौटी। कई दिनों तक पीड़ित के घर वालों ने उसके स्वभाव में बदलाव देखा, जिसके बाद 10 जुलाई को पीड़ित ने उसके पिता की बहन को यह पूरी घटना बताई, जिसके बाद पीड़ित के घर वालों ने सीधे घाटकोपर पुलिस स्टेशन का रुख अपनाया और पड़ोसी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 377 और 506 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए घाटकोपर पुलिस ने जांच शुरू कर दी और आरोपी पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी का नाम राजेश मजकुरी बताया जा रहा है। फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में है और आगे की जाँच जारी है। विजिटला गेलो तेव्हा त्यांचा पण केला भांडुपला एक सर जरा पळस पाड्या आपला मुलगा तरी सर्व प्रयत्न करतोय मध्ये एकदम चांगल्या केसेस होत्या पण आता माझ्या लक्षात नाही त्या खूप चांगल्या केल्या। मस्जिद में लगे नो यूसीसी के स्कैनर। मुस्लिम समाज ने मोबाइल स्कैनर के जरिए जता रहे हैं विरोध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाए जा रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी बिल को लेकर मुस्लिम समाज विरोध जता रहा है। ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है कि मुस्लिम समाज यूसीसी कानून का विरोध किया जाएगा। यूसीसी कानून के विरोध में मुंबई मालाडपुर पठानवाड़ी स्थित नूरानी मस्जिद में नो यूसीसी का स्कैनर लगाया गया है, जिसमें यूसीसी कानून के खिलाफ विरोध जताया जा रहा है। मुस्लिम समाज व्हाट्सएप डीपी पर भी नो यूसीसी का स्कैनर लगाकर विरोध कर रहे हैं। इस मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पदाधिकारी सलीम भाटी ने बताया कि मुसलमान हमेशा हमारे शरीयत के कानून को मानता है, आगे भी मानता रहेगा। हम सब यूसीसी कानून का विरोध पूरे देश में करेंगे। भाई यूसीसी का विरोध किया जा रहा है, क्या कहेंगे? सर, मैं सबसे पहले ये कर रहा हूँ कि यूसीसी का विरोध नहीं किया जा रहा है। ये कमीशन की तरफ से मांगा गया था कि यूसीसी में कुछ चेंजेस आएंगे, तो वो लोगों को कबूल है या नहीं। तो लोग बता रहे हैं कि यूसीसी में चेंजेस किसी को चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। उसका अभी वोटिंग जैसे हो रहा है, जो भी हो रहा है वो हो रहा है। तो विरोध कोई भी नहीं कर रहा है, यूसीसी में चेंजेस नहीं चाहिए। विरोध जब होगा तब उसका चार्टर जब आएगा, एक्चुअल कानून जब आएगा, जब वो मसौदा आएगा, तब विरोध करना या नहीं करना वो डिसाइड किया जाएगा। हम लोग अब बदलाव भी ऐसा होना चाहिए जो सबको लेकर चले। एक तरफा बदलाव नहीं चलेगा। देखिए जैसे मुसलमानों के ऊपर सब ब्लेम किया जा रहा है आज की तारीख में, इसलिए ब्लेम किया जा रहा है कि मुसलमानों का एक कानून शरीयत अलग है जो मुसलमान अपने आप पे लागू करते हैं, उनका धर्म लागू करता है, ठीक है। अगर इसी तरह कानून सिखों का भी होगा, हो सकता है बौद्धों का होगा, जैनों का होगा, सभी का है। हिंदुओं में भी, हिंदुओं में HUF है, हिंदू यूनाइटेड फैमिली है, उनको भी तकलीफ़ होगी, आदिवासियों को तकलीफ़ होगी। गोवा में एक अलग सा कानून है कि वहाँ पर कि कोई वजह से 2 शादी 3 शादी कर सकते हैं। इस तरह के कानून बहुत सारे, तो सभी को इसका विरोध या जो भी अगर कोई समर्थन में तो समर्थन कर सकता है, जो विरोध में विरोध कर सकता है। लेकिन इसका जब मसौदा आएगा तब, अब आवाज़ ये उठ रही है कि उन्होंने ओपिनियन मांगा था, लोग अपना ओपिनियन दे रहे हैं। थैंक यू। सलीम भाई, यूसीसी कानून का विरोध क्यों किया जा रहा है? आज नूरानी मस्जिद में भी देखा गया कि स्कैनर लगाए गए हैं, लोग उसका विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारी शरीयत पे दखलंदाजी का था कुछ मामला कि हम देखो, लड़का शादी नहीं कर सकता है, लड़की शादी नहीं कर सकती है, और रिलेशनशिप इस्लाम नहीं मानता है। हमारा ये विरोध है। ये सत्य, हम जो शरीयत के दायरे में संविधान के हिसाब से हम चलने वाले, संविधान का जो होगा, हम 1950 से संविधान को मानते आ रहे, आज भी मानेंगे, कल भी मानेंगे। और जब संविधान ने हम लोग को राइट दिया है उसके कानून में, तो उसमें दखलंदाजी क्यों और अभी क्यों? यूसीसी में क्या ऐसा है जिसका विरोध है? अभी तक कोई आया नहीं है, अभी तक उन्होंने कोई मसौदा तैयार नहीं किया। उन्होंने खाली इतना मांगा है कि यस और नो बोलो, यूसीसी में आप हाँ या ना बोलिए, आप उसको मानने वाले नहीं मानने वाले, तो हम उसको नहीं मानना है। किस तरीके से विरोध जताया जाएगा आने वाले समय में? अगर हमारे यो फैसला मैं नहीं कर सकता ना, हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उलमा काउंसिल है, हमारे अकाबिर है, हमारी MP है, संविधान है, हमारे कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जैसा वो आदेश देंगे वो हम उसके ऊपर करेंगे। यूसीसी के अंदर अगर हम लोगों को मतलब कुछ हमारे इससे गलत हो रहा है, हमारे शरीयत के हिसाब से गलत हो रहा है, हम विरोध करेंगे। अगर हमारे शरीयत के अनुसार है तो हमारा कोई विरोध नहीं है। सर, क्या कहना चाहिए? घाटकोपर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक रेप की केस सामने आई है, क्या
घाटकोपर पुलिस स्टेशन में CR नंबर 330/2023 ये IPC 376 और पोक्सो के तहत गुना दाखिल है। इसमें अपचारी लड़की 10 साल की है, उसके बाजू वाले पहचान वाले ने उसके साथ अत्याचार किया, ऐसा कंप्लेंट पुलिस स्टेशन को मिला। वो बेसिस पे पुलिस स्टेशन ने गुना दाखिल किया है। आरोपी को जो आरोपी है राजेश मचकुरी 30 साल का है, उसको अरेस्ट किया है और कोर्ट ने उसको 15 तारीख तक का पुलिस कस्टडी दिया है। आगे का तपास घाटकोपर पुलिस स्टेशन कर रहा है। थैंक यू। महाराष्ट्र में सियासी बवाल जारी। महाराष्ट्र से लोकसभा चुनाव में सीटों का अनुमान, एमवीए और एनडीए में बड़ा फासला नहीं। महाराष्ट्र में मचे सियासी बवाल का आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी पर कोई असर नहीं होने वाला है। टाइम्स नाउ नव भारत ETG के ताजा सर्वे में जो आंकड़े सामने आए हैं वे इसी ओर इशारा कर रहे हैं। सर्वे के मुताबिक बीजेपी इस बार के आम चुनावों में पिछली बार की तुलना में ज्यादा सीटें जीत सकती है। वहीं पिछली बार शिवसेना ने 18 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार पार्टी 2 गुटों में बढ़ चुकी है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे में किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। 2019 के मुकाबले इस बार स्थिति काफी ज्यादा अलग है। 2024 के आम चुनाव में शिवसेना के 2 गुट चुनाव लड़ेंगी। पिछली बार बीजेपी और शिवसेना ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन 2022 में शिवसेना के 2 गुटों में बंटने के बाद इस बार एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट चुनावी मैदान में उतरेंगे। सर्वे के मुताबिक इस बार का आंकड़ा भी पिछली बार के नतीजों के इर्द गिर्द ही रहने की उम्मीद है। बीजेपी को इसमें कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है, उल्टा उसे पिछली बार की तुलना में ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है। टाइम्स नाउ नव भारत की ओर से किए गए सर्वे के मुताबिक बीजेपी महाराष्ट्र की 22 से 28 लोकसभा सीटें जीत सकती है, जबकि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की महाविकास आघाड़ी को 18 से 22 सीटें मिलने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी ने 2019 में 23 सीटें जीती थी और शिवसेना को 18 पर जीत मिली थी। वहीं एनसीपी ने 4 और कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी। 2014 के चुनाव में कांग्रेस और शिवसेना गठबंधन को 42 सीटों पर जीत मिली थी। 2 जुलाई को अजीत पवार समेत 9 विधायकों के बीजेपी शिवसेना सरकार में शामिल होने के बाद महाराष्ट्र में सियासी बवाल मचा हुआ है। पार्टी 2 गुटों में बंट गई है और अजीत पवार व शरद पवार के बीच पार्टी पर कब्जे की लड़ाई शुरू हो गई है। पिछले साल एकनाथ शिंदे समेत 40 बागी विधायकों के बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के बाद शिवसेना 2 गुटों में बंट गई थी।